कल्पना कीजिए कि आप रात के 3 बजे जागते हैं और आपके बिस्तर के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं वहां कोई नहीं होता। यह कोई फिल्म नहीं है, यह पुणे के सबसे प्रेतबाधित हॉस्टल में हुआ था, और जिन्होंने उन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करने की हिम्मत की, वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके। यह हॉस्टल 1900 के शुरुआती वर्षों में बनाया गया था और मूल रूप से ब्रिटिश सैन्य क्वार्टर के रूप में कार्य करता था, इससे पहले कि इसे दशकों बाद एक छात्रावास में बदल दिया गया। छात्रों ने एक दुखद आग की कहानियां फुसफुसाईं, जिसने कमरे 306 में एक युवा लड़की की जान ले ली थी। इसके बारे में बात करने की मनाही थी, लेकिन फुसफुसाहटें वे कभी नहीं रुकी। ऐसा ही एक छात्र था रोहन, एक अंतिम वर्ष का इंजीनियरिंग छात्र जो कमरे 306 में अभी अभी शिफ्ट हुआ था, इसके डरावने अतीत से अनजान। रोहन ने इन कहानियों को महज हॉस्टल की अफवाहें मानकर खारिज कर दिया, लेकिन तीसरी रात को कुछ अजीब हुआ। ठीक रात 3:15 को वह कांपते हुए जाग गया। गर्मी के मौसम के बावजूद कमरा बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था। उसने कंबल की ओर हाथ बढ़ाया, तभी उसे सुनाई दिया एक फुसफुसाहट। साधारण फुसफुसाहट नहीं, एक हल्की बच्चे जैसी आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, चाइल्ड रोहन, रोहन। उसने अपने कमरे के खाली कोने की ओर देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट बंद हो गई। शायद यह उसकी कल्पना थी, शायद यह हवा थी। उसने खुद को सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन अगली सुबह उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसे यकीन था कि उसने रात को दरवाजा बंद किया था। दिन बीतते गए और फुसफुसाहटें तेज होती गईं। हर रात ठीक 3:15 बजे रोहन एक ऐसी आवाज से जाग जाता जो उसकी नहीं थी। एक रात उसने इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करने का फैसला किया। जब उसने अगली सुबह इसे चलाया तो उसका खून ठंडा हो गया। रिकॉर्डिंग में एक हल्की हंसी और फिर डरावने शब्द कैद थे, बच्चा तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। डरा हुआ उसने अपने अनुभव को हॉस्टल वार्डन के साथ साझा किया। उम्मीद थी कि उसे हंसी में उड़ा दिया जाएगा। इसके बजाय वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। वार्डन, तुम कमरा 306 में हो, है ना? फिर वार्डन ने उसे सच्चाई बताई। सालों पहले एक लड़की हॉस्टल की आग में मर गई थी। वह फंसी हुई थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। तब से जो भी छात्र कमरा 306 में रहे, उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी और एक अजीब उपस्थिति महसूस की। कुछ ने तो खिड़की के पास एक छायादार आकृति देखने का दावा भी किया। उस रात रोहन ने तय किया कि अब और नहीं सह सकता। उसने अपने बैग पैक किए और अगली सुबह जाने की योजना बनाई। लेकिन ठीक 3:15 बजे कुछ भयानक हुआ। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसका फोन तुरंत बंद हो गया। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी, और इस बार फुसफुसाहट धीमी नहीं थी, ये उसके बिल्कुल पास थी। बच्चा, मुझे अकेला मत छोड़ो, रोहन चिल्लाया। अपना सामान उठाया और उसी रात हॉस्टल से भाग गया। वह कभी वापस नहीं आया। आज भी कमरा 306 बंद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि फुसफुसाहटें अब भी जारी हैं। अन्य लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खिड़की के पास एक छाया देखी है जो इंतजार कर रही है, किसी के सुनने का इंतजार। क्या आप वहां एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो लाइक करें अगर आप कभी उस कमरे में नहीं रुकेंगे, और अगर आप और डरावनी सच्ची कहानियां चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी हो सकती है।